أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. मैं नहायती अदब के साथ एक खूबसूरत तकरीर के लिए मुकर्रिर खुशलहान हज़रत मौलाना ख्वाजा मोहम्मद अतीकुल्लाह साहब कासमी इमाम ख़तीब जामा मस्जिद फ़कीर बाड़ा दरियापुर पटना से गुजारिश करता हूँ इस शेर के साथ कि हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, अंधेरों में घिरे हैं हम उजाला भेज दे मौला, और जमी को फिर जरूरत है किसी ईमान वाले की, उमर फारूक सा कोई ज्याला भेज दे मौला, उमर फारूक सा कोई ज्याला भेज दे मौला। आइए एक खूबसूरत खिताब सुनते हैं नहायत ही अदब एहतराम के साथ। हजरत वाला कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ फरमा है। आपसे गुजारिश है कि इसी तरह संजीदगी और मतानत के साथ प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और हमारा ताउन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर बैठे हुए मुल्क के काबिल क़द्र उलमाए किराम, बहुत सारे मदरसों के मोहतमिम हज़रात और सामने तशरीफ़ लाए हुए चिक्सी और चिक्सी के अतराफ़ के बहुत सी बस्तियों के अइम्मा हज़रात, उलमाए किराम और सामीन हज़रात, जितने जज्बे और शौक़ के साथ आप यहाँ आज के जलसे में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं, आपका ये जज्बा काबिल क़द्र है। आप सब के सब काबिल एहतराम हैं और मदरसे वालों ने इन हुफ़्फ़ाज़ के दस्तारबंदी के सिलसिले में इतना अज़ीमुश्शान जलसे दस्तारबंदी का इनेकाद किया है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि इन्हें भी ख्याल ना रहा होगा कि आज के जलसे में इतनी बड़ी तादाद में उम्मत मुस्लिमा चारों तरफ से जूक़ दर जूक़ आ जाएंगे, वरना जितना बड़ा पिंडाल लगा है इससे दोगुना बड़ा पिंडाल लग जाता। और वो हज़रात जो आज सड़कों पे खड़े हुए शबनम में खड़े होकर प्रोग्राम को देख भी रहे हैं और बड़े शौक़ से सुन भी रहे हैं और एक एक कलाम पर दाद भी दे रहे हैं, इन सब के बैठने का इंतज़ाम भी कर दिया जाता। इनको अंदाज़ा नहीं लगा होगा कि इतना बड़ा मजमा आ सकता है, लेकिन मजमा आ गया। अब ये हज़रात तो आए हैं बड़े खुलूस नीयत के साथ कि हम वहाँ जा रहे हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम को सुनेंगे और हालात हाज़रा में जो कुछ हमारे लिए सबक है वो भी हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बनाने और माशरे को बनाने की कोशिश करेंगे।
अब ये हमारी और उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी बनती है कि इनके आने का ख्याल रखें, इनके जज्बात का ख्याल रखें। मेरी गुफ्तगू लंबी इसलिए नहीं होगी कि हमसे बड़े बड़े उलमाए किराम जो यहाँ बैठे हुए हैं, और हम तो कई बार यहाँ इस इलाके में बहुत जगह आ चुके हैं, सब लोग सुनते हैं। फिर यहाँ से लोग पटना जाते हैं, वो उस मस्जिद में जुमा सुनते हैं, उससे वो मुतासिर होकर शौक़ में मोहब्बत में मुझे बुला लेते हैं। हालांकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जुमा ही की तकरीर आती है, जुमा के बाहर की कोई तकरीर मुझे आती नहीं है। न मुझे चीखना आता है, न चिल्लाना आता है, न उछलना आता है, न कूदना आता है, न कुछ देना आता है, न कुछ लेना आता है। मुझे चंद बातें सीधी सीधी एकदम सीधे अंदाज में मुझे करना है, चूँकि मैं आ गया हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल 3 बजे तक तो मेरा कोई इरादा आने का नहीं था। मैंने हज़रत मौलाना मुश्ताक साहब से माजरत भी कर लिया था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके यहाँ उलमाए किराम बहुत हैं, लेकिन अब इनकी मोहब्बत थी कि इन्होंने ज़बरदस्ती किया मेरे साथ, हम आ गए। मेरे बुज़ुर्ग और दोस्तों, मेरी गुफ्तगू का महवर है ये चंद बच्चे जो हाफिज़ हुए हैं, जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है। सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ, इस मदरसे के तमाम ज़िम्मेदारान को और कारकुनान को, असातिज़े किराम को मुबारकबाद देता हूँ, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनकी इस कोशिश को, मेहनत को कबूल फरमाए, अपनी शायान शान अजर सवाब अता फरमाए, इनके लिए और सब के लिए बख्शाइश का ज़रिया बना दे। हमारा महवर यही बच्चे हैं। ये बच्चे किसी की भी हैं, कहीं के भी हैं, हमारी उम्मत के बच्चे हैं। इन्होंने इस ज़माने में, इन हालात में, गांव देहात में मदरसों में रहकर इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है। और आप सब जानते, ज़रा से इसकी आवाज़ कम कर दो ना, बहुत ज़्यादा हो रही, पलट रही आवाज़ इधर। इन्होंने कुरान पाक को जो हिफ्ज़ किया है, दुनिया जानती है कि कुरान पाक का हिफ्ज़ करना एक मकसद है कि इससे इस्लाम की, दीन की हिफाजत होती है। अगर कुरान पाक महफूज न होता तो 1500 साल तक इस्लाम इसी अंदाज में पूरी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होता। आसमानी किताबें और भी आईं, वो महफूज नहीं रहीं, तो उनका दीन भी महफूज नहीं है। लेकिन ये कुरान पाक की खुसूसियत है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसकी हिफाजत हम करेंगे। चूँकि अल्लाह पाक इस दीन की हिफाजत करना चाहते हैं क़यामत तक के लिए, जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर हम सब के आका मौला अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है, इस दीन की हिफाजत करना चाहते हैं, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के हिफ्ज़ का ये सिलसिला कायम फरमा दिया दुनिया के अंदर कि 10 साल का, 8 साल का, 12 साल का बच्चा और बच्ची ये 30 पारा कुरान पाक अपने सीने में महफूज कर लेता है, जो और किसी किताब को ये हासिल नहीं है कि दुनिया की कोई किताब इस तरह हिफ्ज़ की जाती हो जैसे कुरान पाक। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह के चाहने से होता है, हमारे आपके किसी के चाहने से नहीं होता। तो ये बच्चे काबिल मुबारकबाद हैं, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। बस चंद जुमले इसी सिलसिले में अर्ज़ करना चाहता हूँ। कुरान पाक की जिस आयत को मैंने पढ़ा है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को एक सबक अता फरमाया है। ऐ ईमान वालों, खुद को भी और अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को जहन्नम के आग से बचाओ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने बंदों को, बंदों में उन बंदों को जिन्होंने ईमान कबूल किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, उनको खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं कि लोगों, खुद को भी, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। और आगे फिर जहन्नम का तज़किरा है कि वो जहन्नम है क्या चीज़, जिसकी ईंधन इंसान होंगे और पत्थर होंगे। वो आग जो पत्तों से जलाई जाती है, लकड़ियों से, कोयलों से जलाई जाती है, या और किसी चीज़ से जलाई जाती है, हम सब उसकी तपिश को, उसकी गर्मी को जानते हैं
कि वो आग कितनी तपिश वाली होती है, कोई उसमें उंगली डाल नहीं सकता, उसके करीब भी बहुत देर तक बैठ नहीं सकता। लेकिन वो जहन्नम जिसके ईंधन इंसान होंगे और पत्थर होंगे, उसकी तपिश, उसकी लहक कैसी होगी, वो तो अल्लाह सबको बचा दे, वो तो वहीं देख करके बताया जा सकता है। ऐसे तो कुरान पाक कह रहा है वक़ूदुहुन्नास वल हिजारा, उसको तपाया जाएगा, भड़काया जाएगा इंसानों का ईंधन फेंक कर और पत्थरों का ईंधन फेंक कर, और उस पर बड़े बड़े मजबूत फरिश्ते मुकर्रर होंगे कि जिनको उस जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, वो वहां से निकल के भाग नहीं सकेंगे, रुक नहीं सकेंगे। वो बड़े ताकत वाले मजबूत फरिश्ते होंगे, और वो फरिश्ते रिश्वत भी नहीं लेंगे कि कोई चाहे कि उन फरिश्तों से कुछ मामला तय कर ले कि हमें छोड़ दो, कुछ नहीं। फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो फरिश्ते तो वही करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाता है, उसके खिलाफ कभी कर नहीं सकते। वयफ़अलून मा युमरून, वही करेंगे जो उनको हुक्म दिया जाता है। ये आयत उतरी सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के सामने, और सहाबे किराम की सीरत हर मुसलमान जानता है। अब तो सहाबे किराम की सीरत माशाअल्लाह नातों में पढ़ी जाती है, और लोग समझें ना समझें बहुत आगे बढ़ कर सीरत में सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का जो मकाम बताया गया कि वो अपने आप को अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के खातिर कुर्बान कर देने वाली कौम थी, जमात थी। उनके वो या उनकी औलाद जहन्नम की आग में जले या जाए, ये कोई तसव्वुर करने वाली बात नहीं है। लेकिन जब आयत उनके सामने उतरी थी तो वो सहाबे किराम चौंक गए। ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह ताला हमसे क्या मुतालबा फरमा रहे हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तो फरमाबरदारी तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद है कि तुम अल्लाह उसके रसूल के एक एक हुक्म पर जान देने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो। लेकिन तुम्हारे बाद जो कौमें आएंगी, जो लोग आएंगे, वो ऐसे होंगे कि वो इन बातों की परवाह नहीं करेंगे। वो ऐसे ऐसे आमाल करेंगे, ईमान होते हुए, मुसलमान होते हुए ऐसे ऐसे आमाल करेंगे कि वो अपने आमाल बद की वजह से जहन्नम के करीब होते चले जाएंगे। अल्लाह पाक ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को और ईमान वालों को हुक्म फरमाया है कि तुम ऐसा इंतज़ाम करो अपनी ज़िंदगी में कि खुद तुम भी जहन्नम से बच जाओ और तुम्हारी औलाद भी जहन्नम से बच जाए। मेरे बुजुर्गों, अब हम खुद सोच सकते हैं, फैसला कर सकते हैं, अपने दिल में सोचें कि हम किस तरह से जहन्नम की आग से बचें, हमारी औलाद किस तरह जहन्नम की आग से बचे, हम क्या काम करें। उसके लिए कुरान पाक मौजूद है, सरकार दो आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक मौजूद है। हम अपने और अपने अहलो अयाल को जहन्नम से बचाने का रास्ता कुरान और हदीस से ढूंढ सकते हैं। कुरान पाक में एक वाक़या लिखा गया है, हालांकि कुरान पाक वाक़यात की किताब नहीं है, लेकिन हमारे सबक के लिए एक नबी का तज़किरा आया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, लोगो तुम उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह के एक नबी याकूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त आ गया। उन्हें लगने लगा कि अब हम ज़्यादा दिन तक ज़मीन पर नहीं रह सकेंगे, अब हमें ज़मीन के अंदर जाना है, मेरी मौत आ जाएगी। उस वक्त में उनके दिल में अपने औलाद की फ़िक्र, अपने औलाद की कुढ़न, अपने औलाद के बारे में उनकी सोच क्या थी, उसी का तज़किरा है। अच्छा, वो याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नबी थे, और उनके बाप दादा भी अल्लाह के बड़े बड़े अंबिया किराम गुजरे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, नबियों का सिलसिला खानदानी चला आ रहा है। मगर उनके दिल में बात नहीं आई
कि मैं नबी का बेटा हूँ इसलिए मेरा काम बन जाएगा, या ये सब मेरी औलाद नबी की औलाद है तो नबी की औलाद होने की वजह से इनका काम चल जाएगा। इनको तो खुद से जहन्नम से बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बेटों को जमा किया याकूब अलैहिस्सलाम ने। सब बेटे बैठ गए। बेटों में भी नबी थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, वो भी नबी थे, वो भी बैठ गए। याकूब अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया अपने बेटों से कि मेरे जाने का वक्त हो गया है, मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा है कि मैं चला जाऊंगा। अभी तो मैं यहाँ मौजूद हूँ तुम्हारे सामने, तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ तुम्हें कि तुम गलत रास्ते में न लग जाओ, लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम क्या करोगे नहीं करोगे, मुझे ये फिक्र सता रही है। इसलिए मैं तुमसे एक मुआहदा करना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ कि मेरे बाद तुम क्या किसकी इबादत करो। माता बुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। वो नबी की औलाद हैं, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, नबी के बताए हुए तरीके पर चलते हैं। लेकिन नबी को फिक्र नहीं है, इत्मीनान नहीं है, ये फिक्र सता रही है कि मेरे बाद मेरी औलाद क्या करेगी, और ये सवाल करते हैं। जब बेटों ने कहा कालू नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहा वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून, अब्बा जान आप फिक्र न करें, जिस तरह हम आज एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी हम सिर्फ उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जो हमारा आपका सबका माबूद है। आपके बाप दादा इब्राहिम, इसहाक, याकूब सबका माबूद है। हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे और हम मुसलमान होकर रहेंगे। उन्होंने लहू मुस्लिमून। तब याकूब अलैहिस्सलाम को सुकून मिला, इत्मीनान हुआ, फिर उनका इंतकाल हुआ। एक नबी के दिल में ये कुढ़न पैदा हो सकती है। खुदा की कसम मैं पूछना चाहता हूँ हर एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले से, खुद अपने से भी पूछता हूँ, क्या हमें इत्मीनान है, आपको इत्मीनान है कि हमारी औलाद हमारे बाद या हमारे रहते हुए भी क्या वो एक अल्लाह को मानने वाली है या रहेगी। कभी हमारे दिल में, आपके दिल में ये जज्बा आता है कि हम सोचे। इन बच्चों ने कुरान पाक का हिफ्ज किया है, दीन इस्लाम की हिफाजत का इंतजाम हुआ है, लेकिन इन चंद बच्चों के हिफ्ज कर लेने की वजह से पूरी उम्मत का मसला हल नहीं हो रहा। पूरी उम्मत का मसला उसी वक्त में हल होगा जब ये पूरी की पूरी उम्मत इस बात की फिक्र कर ले कि जो दीन, जो ईमान, जो कलमा, जो चीज़ नेमत हमें अल्लाह की तरफ से मिली है, ईमान से बढ़कर कोई नेमत नहीं, हम इसकी हिफाजत कैसे करें। आज सारी दुनिया के अंदर, दोस्तों इस बात को तकरीर मत समझ लीजिएगा, ये बिल्कुल ऐसी सच्चाई है जैसे कह दूं कि अभी रात है, इसको कोई जुटा नहीं सकता। इसी तरह ये सच्चाई है कि पूरी दुनिया के अंदर एक मिशन चल रहा है, एक मिशन चल रहा है कि इस्लाम को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। इस्लाम को वो मिटाने वाले तो इसके लिए सर जोड़ कर बैठे हैं, थैला खोल कर बैठे हैं, अपनी जिंदगी को इसी काम के लिए लगाया हुआ है, अपनी मिशनरी को, अपनी हुकूमत को इसी काम के लिए लगाया हुआ है। लेकिन मुसलमान भी बता दें कि वो अपने को बचाने के लिए, अपने दीन इस्लाम को बचाने के लिए ये दुनिया के अंदर क्या कर रहे हैं। मदरसा खोले हैं, पढ़ाई हो रही है, हाफिज भी हो रहे हैं, उलमाए किराम भी निकल रहे हैं, लोग अपनी गाढ़ी कमाई भी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ये सब काम हो रहा दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए, लेकिन यकीन जानिए कि इससे काम बनेगा नहीं। आज उम्मत के एक एक फर्द को खड़ा होना होगा अपने दीन इस्लाम की हिफाजत के खातिर। दुनिया का नक्शा जाके देख लीजिए, दुनिया का नक्शा तो अब हाथ में आपके है, पूरी दुनिया मुट्ठी में है। अब तो आप रात और दिन क्या नक्शा देख रहे हैं, आप देखते होंगे। अभी 14 फरवरी जो गुजरी है ना, एक होटल में जो इन नाजायज इश्क करने वालों के जोड़ों ने
जो कमरा बुक कराया था खरमस्ती करने के लिए, एक होटल में 150 के करीब कमरा बुक हुआ है एक रात के लिए। होटल वाले ने ये रिपोर्ट भेजा है कि इसमें 80% मुसलमानों की लड़कियां थीं जो गैर मुस्लिमों के साथ कमरे में रात गुजार करके निकली हैं। 80%, 150 के करीब कमरे बुक हुए, जोड़ों ने कमरा बुक कराया खरमस्ती बदमाशी करने के लिए। उसमें 80% मुसलमानों की लड़कियां थी जो गैर मुस्लिमों के साथ रात भर कमरे में रही हैं। अगर उन लड़कियों के बारे में उनकी पूरी हिस्ट्री, उनकी पूरी नाम और पता उनका अगर अखबार में डाल दिया जाए, उनकी ज़िंदगी फिर बच सकती है, फिर उनकी शादी कहीं हो सकती है, उनका कहीं रिश्ता मिल सकता है। आप सोचें कि ये बर्बादी किधर हो रही है, किसकी हो रही है। एक शायर ने यूं ही कह दिया होगा, आज के हालात से वो वाकिफ नहीं था, लेकिन आज के हालात को देखता तो पता नहीं और क्या करता। उसने कहा, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता। फिरौन के बारे में कहा, जिसने बेतहाशा बच्चों को कत्ल करवाया सिर्फ इस डर से कि ये बच्चे आगे चलकर हमारी हुकूमत के लिए खतरा बन सकते हैं, हमारी हुकूमत को तोड़ सकते हैं, गिरा सकते हैं। उसने कहा, जितने बच्चे पैदा हों सबको मार दो। बच्चे मारे गए। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बचाना चाहते थे, तो उसी के घर में उन्होंने उन मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने परवरिश करवा के अपनी कुदरत कामिला का इज़हार कर दिया कि तुम कत्ल करने की ताकत रखते हो और मैं बचाने की भी ताकत रखता हूँ। देखो तुम्हारे घर में मैंने अपने नबी को, अपने कलीम को बचा लिया। तो शायर ने कहा कि यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज के न सूझी। अगर वो 10, 20, 50 कॉलेज ही खोल देता, दौलत उसके हाथ में मौजूद थी, और फिर वो निसाब जो आज चल रहा है यही निसाब कायम हो जाता, तो एक भी कत्ल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद कत्ल हो जाते। बताना मकसूद ये है कि अपने बच्चों की हम फिक्र कर लें कि ये क्या हो रहे हैं। यकीनन ये बर्बाद हो रहे हैं। आज हमारी औलाद, हमारे नस्लों का जो नक्शा है बस काबिल रहम है, बताने के काबिल नहीं है। लड़कों का वही हाल है, लड़कियों का वही हाल है। अफसोस तो यह है कि लॉज में रहकर जो कोचिंग कर रहे हैं या जो तालीम हासिल कर रहे हैं, बाप माँ गाड़ी कमाई के पैसे उनको भेज रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वहाँ उस लॉज में कोई पहुँच जाता है और उसे कुछ सिखा देता है, वो फौरन मान लेता है। ये शकील का जो फितना आज बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है, शहर पटना के अंदर भी और बम्बई में और यूपी में और कहाँ कहाँ, ये कहाँ कौन सी मस्जिद में तकरीर हो रही, वो कौन सा जलसा करवा रहा है, वो कौन सा पंफलेट छपवा रहा, कुछ भी नहीं। वो तो सिर्फ एक आदमी किसी लॉज में पहुंच जाता है जहां 5, 7, 10 लड़के रहते हैं, उनको बुला लेता है, उनको बताने लगता है, और वो सब मान लेते हैं कि तुम मसीह हो, तुम ईसा हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ये सिर्फ फितने शकील के बारे में नहीं, बल्कि जितना फितना सर उठा रहा है वो सब इन्हीं कमरों में पढ़ने वाले, लॉज में रहने वाले लड़कों को बर्बाद कर रहा। ये सब हमारी आपकी औलाद है। हमारे 5 बच्चे, 10 बच्चे, 50 बच्चे, 25 बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, ये दीन सीखते हैं, लेकिन बाकी जितने बच्चे स्कूल और कॉलेज में जा रहे हैं, उनके वालिदैन ने उनके बारे में क्या सोचा? क्या नमाज उन पर फर्ज नहीं है? आगे चलकर ये नस्लें जब वो नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहेंगी, जब वो खुदा के सामने हाजिर होंगे, तो यही कहेंगे कि मेरे बाप माँ ने हमें नमाज नहीं सिखाया, हमें नमाज नहीं सिखाया था। मोबाइल दे दिया, तालीम के लिए पैसा बेतहाशा खर्च कर दिया, बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज में हमारा दाखिला करवा दिया, हमें तो लाखों लाख देकर डॉक्टर, इंजीनियर बना दिया, लेकिन हमारे बाप माँ ने हमें नूरानी कायदा पढ़ना नहीं सिखाया, हमारे बाप माँ ने हमें कुरान पाक पढ़ना नहीं सिखाया, हमारे बाप माँ ने हमें नमाज और रोज़ा नहीं सिखाया। हम क्या करते? आज बहुत ज़्यादा रमज़ान आ रहा है, मस्जिदों में सैलाब आएगा लोगों का,
लेकिन उसमें आधे नौजवान ऐसे होते हैं जिनको नमाज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। क्या है, वो जन्नत ऐसे ही चले जाएंगे सिर्फ इसलिए कि उनका नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है या अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान के बेटे हैं, ऐसे जन्नत चले जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले ईमान की ज़रूरत पड़ेगी। ईमान कहाँ बनेगा, ईमान कहाँ दुरुस्त होगा? फिर यह कि नमाज हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला फ़र्ज होता है ईमान वालों के लिए, वो नमाज कहाँ सीखेगा? रोज़ा रखना तो भूखे रहने का नाम है, रोज़ा तो कोई रख लेगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बस ये है कि मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि कुरान पाक को हम पढ़ने वाले बने और दीन इस्लाम को सीखने वाले बने। ये नौजवान जो आज बाप माँ के लाखों लाख खर्च के बाद कोई डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब बाप माँ इनका मोहताज होता है तो ये उसको ओल्ड एज एरिया में भेज देते हैं, उसको लात मार के किनारे कर देते हैं कि तुम्हारे खांसने की वजह से हमारी बीवी को तकलीफ हो रही है, तुम्हारे रात भर बोलने की वजह से हमारे बच्चों की नींद उड़ रही है। बाप माँ की कदर व कीमत आज नौजवानों के दिल में नहीं रही, लेकिन औलाद को चाहिए बाप माँ का विरासत। अब तो लड़ाई हो रही है, हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि औलाद कहती है कि जिंदगी में बांट दो। क्यों बांटेंगे? अभी वो जिंदा हैं, उनका हक है, लेकिन औलाद कहते हैं आपकी आंख कब बंद हो जाए पता नहीं, हमें अपनी जिंदगी में बांट कर दे दीजिए। इसकी फिक्र नहीं है कि बाप को एक गिलास पानी भी मिले ना मिले, बाप को एक कोई टैबलेट भी खिलाने वाला हो कि ना हो, बाप को किस वक्त में क्या ज़रूरत है वो पूरी हो कि ना हो, लेकिन ये कि बाप की दौलत की फिक्र लगी हुई है कि ज़िंदगी में बांट दीजिए ताकि फिर आपको हम लावारिस छोड़ दें। ये गलत बात तो नहीं है जो आंखों से देखी जा रही है, आप भी देखते होंगे, आप भी सुनते होंगे। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसका मदावा तो हमें दीन इस्लाम में मिलेगा। दीनी तालीम हमारे बच्चों को जब होगी तो अपने बाप माँ की कदर व कीमत समझेंगे, और अगर हम उनको सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लाइन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की फिक्र करेंगे तो अपनी मता तो लुट ही जाएगी, अपना सब कुछ खो जाएगा। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। आज हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हमारी औलाद जो बर्बाद हो रही है सिर्फ दीन की तालीम न होने की वजह से। उन्हें दीन की तालीम हर एक बच्चे को दिलाएं। हाफिज बच्चे जितने होते हैं वो अपनी जगह पर हैं, उलमा जितने बनते हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन दीन की बुनियादी तालीम से एक बच्चा भी महरूम न रहे। ये जिम्मेदारी बनती है इस मदरसा आलिमिया चिक्सी की, इनके जिम्मेदारों की। इसी तरह हर गांव के अंदर जो मकतब और मदरसा और मस्जिद है उन सब जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां हम बाहर के बच्चों को बुला बुलाकर अपने यहाँ हॉस्टल में रखते हैं, इनके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, चंदा करते हैं, इनके खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन आज के दिन में हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में मस्जिद और मदरसे की जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस मस्जिद से अतराफ में जितने हमारे मुसलमानों के घर हैं सर्वे करवा लें, लिस्ट बना लें, किस घर में कितने अफराद रहते हैं, नौजवान कितने हैं, छोटे बच्चे कितने हैं, औरतें कितनी हैं, मर्द कितने हैं, इन सब की फिक्र कर लें। बुजुर्गों, हालात बद से बद होते होते चले जा रहे हैं। जिस मजलिस में बैठ जाइए 2 आदमी 4 आदमी बैठेंगे, बस हालात करोना रहेंगे, हालात करोना, ये हो गया वो हो गया। भाई हो तो गया और हो ही रहा है, हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं? अगर एक एक गांव के जिम्मेदार, इतनी बड़ी आबादी यहाँ पर मौजूद है, क्या सब जिस तरह जलसे के नाम पर इकट्ठा हुए हैं अपनी नस्लों के बचाने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते हैं? छोड़ दीजिए किसी आलिम को, ना बुलाइए किसी शायर को, ना बुलाइए माइक को, जलसे को, पिंडाल को, आप सिर्फ बैठ जाइए किसी हॉल में, मदरसे के पिंडा वहाँ आंगन में, वरंडे में, कहीं पर फिक्र कर लीजिए कि हमारी बस्ती चिक्सी के एक एक घर के अंदर दीन की का चिराग जल जाए। हम क्या कर सकते हैं? किस घर में कितने बच्चे रहते हैं, वो बच्चे 1 घंटा वक्त निकाल कर मदरसा क्यों नहीं आ सकते?
जहां वो 4-6 घंटा के लिए स्कूल जा सकते हैं, अपनी बस्ती से निकल के दूसरी बस्ती में स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। वो अपने घर से निकलकर चंद कदम चलकर अपनी मस्जिद में, अपने मकतब में, मदरसे में सिर्फ 1 घंटे के लिए वो क्यों नहीं आ सकते? ये फिक्र कर लीजिए। उनसे कहिए, उनको समझाइए कि अब दीन बहुत खतरे में आ गया। जब दीन पर खतरा मंडलाएगा हम भी नहीं बच सकेंगे। हम तो दीन की वजह से बचेंगे। हमें जो इज्जत मिली है दीन की वजह से मिली है। हमें जो इस बुलंदी मिलना है, अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ईमान वाले होगे तो सर बुलंद होगे। अगर ईमान ही हमारे अंदर से निकल जाएगा तो हम तो जलील खार होकर रह जाएंगे दुनिया के अंदर। ईमान बचाओ। हर एक घर से बच्चों को लाओ मकतब में 1 घंटा, आधा घंटा के लिए, थोड़ी सी मेहनत कर दो। मैंने देखा है अपने आंख से, कहना तो नहीं चाहता था मगर आ गई बात जहन में। इंग्लैंड में जिस शहर में मैं तरावी सुना रहा था, वहां इतवार का इतवार एक दिन छुट्टी होती है। तो ये मस्जिद के जिम्मेदार जो 9 मुल्कों के थे, कोई सदर किसी मुल्क का और सेक्रेटरी किसी मुल्क का और मेंबरान किसी मुल्क के, वो सब के सब संडे को वहाँ जमा होते थे और अपनी अपनी गाड़ी लेकर वो आबादी में जाते थे। कौन कहाँ पर रहता है, उनके घरों में कंडी खटखटा के उनके बच्चों को अपनी गाड़ी पे बैठाकर वो लाकर वो खिलाते पिलाते भी थे और उनको दिन भर संडे के रोज़ दीन सिखाते थे, दुआएं याद कराते थे, कलमा याद कराते थे और वो उनको किताबें पढ़ाते थे, कुरान, नूरानी कायदा अम्पारा वगैरह। उनको इतनी मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं। उनको फिक्र थी कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे तो यहाँ पर मुसलमान बच ही नहीं सकते। आज वो फिक्र हमें ओढ़ना होगा। जो खतरा उनके ऊपर मंडला रहा था वो खतरा टल गया। अब वहाँ सीना तान कर वो इस्लाम पर जिंदा हैं, लेकिन आज हम सर झुकाकर शर्मिंदा हैं ये बताते हुए कि हम मुसलमान। आज अपने इस्लाम को जाहिर करने में हमें डर लग रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्यों? इसलिए कि हमने इस्लाम से रिश्ता तोड़ लिया है। फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए एक एक घर में दीन की तालीम पहुंचाइए। नौजवानों को बुलाइए, रोजाना नहीं बुला सकते, हफ्ते में 1 रोज बुलाइए। अपनी बस्ती के आलिम साहब से या अगल बगल से किसी को बुला के कहिए कि इनको 1 घंटा दीन सिखा दें, इनको नसीहत कर दें, कुछ कलमा याद करा दें, कुछ दुआएं याद करा दें, नमाज रोज़े का तरीक़ा सिखा दें, कुछ मसला मसाइल पाकी नापाकी का बता दें। हफ्ते में 1 रोज़ करेंगे, नक्शा बदल जाएगा। फिर बूढ़ों को जोड़िए, वो बूढ़े सब बैठ जाएं। वो तो खैर जमात वाले कुछ कर रहे हैं, उनका भी काम है और सबकी जिम्मेदारी बनती है। अपनी औरतों को जगह जमा कीजिए, एक जगह हफ्ते में 1 रोज। मेरे बुजुर्गों, अब यहाँ बैठकर जलसा सुनने से और वाह वाह कर देने से और लाखों खर्च करके अपनी पीठ थपथपा लेने से समझ रहे हैं कि हमने दीन को जिंदा कर लिया, दीन का झंडा बुलंद कर लिया। समझा करें, लेकिन हकीकत इसके वरा है। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए कि आज दीन कैसे बचेगा, हमें क्या क्या कुर्बानियाँ अपने दीन की खातिर देना है, वरना जब पछताने का वक्त आएगा हमारे पछताने से कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना। माशाअल्लाह, ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। यकीनन दोस्तों, हज़रत ख्वाजा मौलाना मोहम्मद अतीकुल्लाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने हालात हाजरा के पेशे नज़र जो आपके सामने कीमती बातें अपने तजर्बात की रोशनी में और मुस्लिम मुआशरे के हवाले से जो तफसीली गुफ्तगू की है, इस कम वक्त में यकीनन ये आबे ज़र से लिखने के काबिल है। हमने सुन लिया, सुनकर अगर हमने इसको अपने जहन और दिमाग में नहीं बिठाया
हर इंसान अपने घर को झांक कर देखे। मदरसे में पढ़ने वाले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2% इन्हें कुरान की तालीम दी जा रही है, इन्हें हदीस पढ़ाया जा रहा है, इन्हें रसूल और सहाबा की अजमत बताया जा रहा है। ये कहा जाता है कि मदरसों में स्कूल की तालीम क्यों नहीं दी जाती, इन्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाया जाता। यकीनन पढ़ाया जा रहा है, अपनी आंखों से देखो। लेकिन मुसलमानों, मैं आज के इस स्टेज से ये आपको कहना चाहूंगा, वो 98% मुसलमान के बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, उनकी तालीम का क्या हाल है, उनके दीन का क्या हाल है, उनकी तहजीब कितनी बिगड़ चुकी है, माहौल कितना खराब है, जिसकी अक्कासी अभी हजरत वाला बयान फरमा रहे थे। राहत इंदौरी का मुझे शेर याद आता है, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आप मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाएं, मेहमान जा रहे हैं, इंशाल्लाह फिर आएंगे। थोड़ा सा आप लोग जो खड़े हैं आप लोग बैठ जाएं। माशाल्लाह जलसा शबाब पर चल रहा है। हमारे मुअज़्ज़ज़ अकाबिर मुअक्कर उलमाए किराम दाज पर तशरीफ रखते हैं। पटना के अतराफ के तमाम उलमाए किराम, अइम्मे मसाजिद, मैं नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, जितने लोग हैं, जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है, सब काबिल मुबारकबाद हैं, सबका इस्तकबाल है। आप सामईन से मेरी गुजारिश है, थोड़ी सी बेदारी का सबूत दे दीजिए। आप एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सो तो नहीं गए, जाग रहे हैं ना भाई, जागिए। अगर आप जागे नहीं तो बहुत हालत खराब हो सकती है। वक्त है जागने का, वक्त है बेदार होने का। बेदारी का सबूत दे दीजिए। एक मर्तबा चिक्सी वाले हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, बहादुरगंज वाले हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। सिंघाड़ा वाले कहाँ है भाई? सिंघाड़ा वाले हैं कोई? माशाल्लाह, सिंघाड़ा वाले भी हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। माशाल्लाह। राहत इंदौरी का वो शेर, अभी हजरत वाला ने जो कहा, हमारी मुस्लिम बच्चियां कहाँ जा रही हैं, उनका क्या हाल है। ये कॉलेज के नाम पर, इंस्टीट्यूशन के नाम पर, तालीम के नाम पर, कोचिंग सेंटर के नाम पर जो तबाही आई हुई है, जो बर्बादी आई हुई, खुदा की कसम, आप हजरत सुमैया की तारीख को पढ़िए। मुझे इजाजत नहीं है कि मैं तकरीर करूं, मैं तो नाज़िम जलसा हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हो जाता हूं जब गुफ्तगू ऐसी होती है। हजरत सुमैया की तारीख को पढ़िए। वक्त नहीं है, 1 मिनट में बताना चाहूंगा। सुमैया ने जब ईमान लाया, अबू जहल ने एक मैदान के अंदर बुलाया, जमीन पर लेटा दिया, एक ऊंट दाएं जानिब खड़ा किया, उस ऊंट के गर्दन में एक रस्सी बांधी और हजरत सुमैया के दाहिने पांव में एक रस्सी बांधी। एक ऊंट बाएं जानिब खड़ा किया गया, उसके गर्दन में एक रस्सी बांधी गई, हजरत सुमैया के बाएं पांव में रस्सी बांधी गई। उसके बाद अबू जहल अपने खादिम से कहता है, मैं इशारा करूं, ऊंट को मुखालिफ सिमत में दौड़ा देना। मुसलमानों सुनना। उसके बाद अबू जहल सुमैया से मुखातब होता है और क्या कहता है, ऐ सुमैया, जान प्यारी है या ईमान प्यारा है? सुमैया, अपनी इज्जत प्यारी है या रसूलुल्लाह की इज्जत प्यारी है? सुमैया, ईमान चाहिए या जान चाहिए? कुर्बान जाइए उस बेबाक हिम्मत और उस बहादुर औरत पर जिसने अबू जहल को ललकार कर कहा कि ऐ अबू जहल, जान जाए तो जाए लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकती। इतना कहना था कि अबू जहल ने इशारा किया, ऊंट को मुखालिफ सिमत में दौड़ा दिया गया। एक ऊंट इधर दौड़ता है, एक ऊंट इधर दौड़ता है, सुमैया को चीर दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह, वो मंजर जरा तस्वुर कीजिए। सुमैया ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया लेकिन ईमान का नजराना पेश नहीं किया। मेरे दोस्तों, राहत इंदौरी का ये शेर मैं अपनी माँ बहनों, बेटियों, मुस्लिम के एक एक बच्चियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं।
मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। हजरत सुमैया की तारीख को पढ़ लेना मेरी माँ बहनों, मेरे नौजवानों, जाके बता देना अपने घर में बेटी को जाकर, अपनी बहू को जाकर, अपने घर की औरतों को जाकर, जब ऐसा मसला आ जाए जान का सौदा कर लेना, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करना। हम मुसलमान हैं, ईमान की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं हो सकती है। माशाअल्लाह, बहुत बेदारी से सुन रहे हैं आप, बहक जाता हूँ, आदत है बोलने की ज़्यादा, माजरत खा हूँ। अल्लाह सलामत रखे आप तमाम उलमाए किराम को। वक्त होता चला जा रहा है।